सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 31 मई महीने का अर्थात माता मरियम की भक्ति का जो महीना खत्म होने वाला दिन। आज मेरे मन में आया एक क्लास मरिय भक्ति के विषय में ही लूं, क्योंकि कई लोग माता मरियम की भक्ति करना नहीं चाहते हैं, उसको पाप मानते हैं। कई लोग बोलते हैं वो मूर्ति पूजा है। इसलिए क्या मरिय भक्ति ईश्वर के इच्छा के अनुसार है या ये शैतान का कार्य है? इस पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। महीने के प्रारंभ में ही मैंने आग्रह किया था माता मरियम के आदर में रोज परिवार में और हमारे समुदाय में रोसरी माला हो। रोसरी भक्ति मातृभक्ति ही नहीं बल्कि ईश्वर के वचन को मनन चिंतन कर प्रार्थना करने का एक उत्तम तरीका है। संसार भर के लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने का एक अच्छा तरीका रोसरी भक्ति है। मैं चारों रोसरी के द्वारा सबसे पहले आनंद, इसके बाद प्रकाश, इसके बाद दुख, इसके बाद महिमा, इन चारों रोसरी को रोज जपते हुए संसार के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने लोग मुझसे प्रार्थना मांगते हैं उन लोगों को उस प्रार्थना में याद करते हैं और माता मरियम के साथ उस अनुभव में ये प्रार्थना करता हूं। हरेक भेद पर मनन चिंतन करते हैं। बाइबल के भागों को मनन चिंतन करना, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य को याद करना, पूरे बाइबल को पढ़ने का बराबर हो जाता है ये 4 रोजरी करना। अर्थात हर रोज यदि ये चारों रोजरी इसी ऑर्डर में आप करेंगे, प्रभु ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य पर आपने मनन चिंतन किया, अर्थात पूरे बाइबल को आप पढ़ने का बराबर हो जाता है। इसलिए रोसरी प्रार्थना को अनपढ़ों का बाइबल भी कहते हैं। तो रोज हम लोग रोजरी माला करना है, मैंने आग्रह किया। अभी आज 31 मई है, इसका ये मतलब नहीं आज खत्म कर दो। जो आदत हमने इस महीने में डाला है, हमें हर रोज इस प्रकार प्रार्थना करना है। व्यक्तिगत रूप से कोशिश कीजिए चारों रोसरी रोज करने के लिए। यह बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। शैतान को हमारे परिवार से दूर रखने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र ईश्वर के रूप ओर से हमें मिला है यह रोसरी प्रार्थना। क्योंकि ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना, ईश्वर के वचन को प्रार्थना के रूप में बोलने का तरीका है रोसरी प्रार्थना। शैतान नहीं चाहेगा, शैतान के अनुयायी नहीं चाहेगा इसको करने के लिए। उसी प्रकार माता मरियम की भक्ति अनेकों लोग नहीं चाहते हैं। माता मरियम का नाम आदर से लेना भी उन लोग नहीं चाहते, अनादर से लेते हैं। यह शैतान का कार्य है। यदि हम लोग पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे अच्छी तरह, हमें मिलेगा माता मरियम ईश्वर की मां है। यदि कोई ईश्वर का आदर सम्मान करता है, सबसे पहले मैं बोलूंगा ईश्वर की मां का आदर कीजिए।
जो मां का आदर नहीं करता पुत्र का कैसे आदर करेगा? मां का आदर का मतलब है पुत्र का आदर। इसलिए पवित्र बाइबल में ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया। उसकी 4थी आज्ञा में प्रभु ने आदेश दिया अपने माता पिता का आदर करना। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक, सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 to 18, किस प्रकार अपने माता पिता का आदर करना है और आदर करने से आपको क्या क्या मिलेगा, यह सब सिखाते हैं। 10 आज्ञा में ईश्वर ने यदि 4थी आज्ञा के रूप में 10 आज्ञा को हम 2 भागों में करते हैं, एक ईश्वर से प्रेम, एक दूसरे से भ्रातृ प्रेम। वो भ्रातृ प्रेम का पहला आज्ञा है निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 20 अध्याय 20 वाक्य 12 में यह लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आदर करना। इसका मतलब मरीय भक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। ईश्वर की इच्छा है हम मां को प्यार करें। ये तो माता मरियम तो ईश्वर की मां है, मुक्तिदाता की मां है। उनका आदर ना करना मुक्तिदाता का अनादर, ईश्वर का अनादर होता है। तो मरिय भक्ति वचन के अनुसार है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हैं, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 से 3 तक यदि हम पढ़ेंगे, एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 1 to 3, वहां पर संत पौलुस लिखते हैं, बच्चों अपने माता पिता का आदर करना, क्योंकि ये ऐसी पहली आज्ञा है जिसमें ईश्वर ने कुछ आशीष जोड़ करके दिया है। मां का आदर करेंगे आपको आशीष मिलेगा, ये जोड़कर देने वाला पहली आज्ञा यही है। तो हम कैसे माता मरियम का आदर नहीं करेंगे? क्यों आदर करना है? सबसे पहला कारण ही यही है, वो ईश्वर की मां होने के कारण उनका आदर करना चाहिए। दूसरा कारण है वो आदर के योग्य है, ये स्वयं ईसा मसीह ने सिखाया। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 11 को पढ़ लेते हैं, लूक चैप्टर 11। वहां पर हम लोग देखते हैं एक स्त्री ईसा मसीह के वचनों को सुन करके वो किस प्रकार चिल्ला उठे, ऊंचे स्वर से बोल रहे हैं। लूक चैप्टर 11 वर्स 27 से 29 तक, 27 और 28 को पढ़ते हैं। ईसा ये बातें कह रही थे कि भीड़ में से कोई स्त्री ईसा मसीह को संबोधित करते हुए ऊंचे सुर से बोल उठी। क्या बोला? ईसा मसीह को संबोधित करते हुए क्या बोल रहा है? ईसा मसीह की महिमा गाते हुए, स्तुति करते हुए वो स्त्री क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। वहां पर लिखा है, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। ईसा मसीह को संबोधित करते हुए वह माता मरियम को धन्य कहते हैं। क्यों कहा? यदि लूकस का ही सुसमाचार को हम पढ़ेंगे अध्याय 1 को, लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एलिसबेत एक भविष्यवाणी करती है, एक घोषणा करती है। वो यही है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:45, लूक चैप्टर 1:45। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। ईश्वर ने जो कुछ कहा वो पूरा हो जाएगा। विश्वास करने वाला आप धन्य हैं।
पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ कहती है, क्योंकि उनके पति सक्रिय स्वर्गदूत के उस वचनों पर विश्वास नहीं किया। बोलते हम तो बूढ़े हो गया, अभी कैसे बच्चे होगा। इस प्रकार विश्वास ना करने के कारण जब तक यूहन्ना को प्रसव नहीं किया तब तक वो बात नहीं कर पाया, मूक रहा। माता मरियम ने विश्वास करते हुए कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। अपने को, अपनी आशा, अपने हृदय, अपने मन, अपने शरीर, सब कुछ को ईश्वर के लिए अर्पित करने वाली मां। इसी वजह से यहां पर स्वर्गदूत की वचन सुनकर के गर्भधारण करने वाली उनके संबोधित करते हुए एलिजाबेथ कहती है, आप धन्य है। वे माता मरियम पवित्र आत्मा से भर करके इसके बाद क्या कहती है, वाक्य 47, मेरा मन अपने मुक्तिदाता प्रभु में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। अभी अगला पीढ़ी है, करीब 30 साल के बाद एक स्त्री ईसा मसीह के सामने ही यही घोषणा करते हैं, धन्य है वह गर्भ, धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया, जिसने आपको धारण किया। ये बोल करके माता मरियम को धन्य घोषित करने वाली। तब ईसा मसीह ने क्या कहा, यह है और भी समझने वाली बात। वाक्य 28 में, लूक चैप्टर 11:28, वहां पर लिखा है, परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मैं मरियम के गर्भ में रहा, मैं उनका स्तनपान किया, इसलिए जरूर वह धन्य है। लेकिन उसके साथ जोड़ करके कहते हैं, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ईश्वर का वचन सुनना और उसका पालन करने वाले सब लोग उससे भी अधिक धन्य है बोलता है। माता मरियम ने यही किया, ईश्वर का वचन को सुना और उसके लिए अर्पित किया, उसका पालन किया। ईश्वरीय प्रेम में एक हो गया। ईश्वर का वचन सुनना, पालन करना, उसको ईश्वरीय प्रेम कहते हैं। उस ईश्वरीय प्रेम में एक हो करके मरियम जीवन जिया, इसलिए वो और ज्यादा धन्य है, आदर के योग्य है। ये ईसा मसीह ने सिखाया। तो हम लोग माता मरियम को क्यों आदर करना है, सम्मान करना है? क्योंकि प्रभु ने कहा वो ईश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली है। वो माता मरियम अपने गर्भ में ईसा मसीह को, मुक्तिदाता को, ईश्वर को धारण करने वाला, 9 महीनों तक उनका देखभाल करना और प्रसव कर बेथलेहेम से लेकर के कलवारी तक ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य में उनके साथ चलने वाले सह मुक्तिदायिका है माता मरियम। इसलिए वह आदर के योग्य है। हम लोग उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अभी दूसरी बात है, यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 26 और 27 को पढ़ेंगे। वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, ईसा मसीह ने क्रूस पर से देखा, क्रूस के नीचे ईसा मसीह जिसको ज्यादा प्यार करता था वो शिष्य खड़ा है। सबसे ज्यादा जिस शिष्य को प्यार करता था वो शिष्य खड़ा है और उनके पास मां खड़ी है। मां से कहते हैं, भद्रे यह तुम्हारा पुत्र है, और उस पुत्र से कहते हैं यह तुम्हारी मां है। इस प्रकार जिससे ईसा मसीह प्यार करते हैं
उन सबों के मां बन गया माता मरियम। अपनी मां को आदर करना, सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। और वाक्य 27 में हम लोग पढ़ते हैं, उस समय से, उस घड़ी से यूहन्ना ने अपने यहां मरियम को शरण दिया। हमें ये सोचने की बात है, क्या मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे परिवार में माता मरियम को हमने कितना आदर दिया, सम्मान दिया, स्थान दिया? क्या वह हमारे साथ है? पेंतिकोस्त के समय पर मां उनके साथ थे। मां के इस संसार में रहने के समय तक यूहन्ना ने अपने यहां माता मरियम को रखा। वो सुसमाचार का प्रचार करते, जीवन के अंत में शरीर के साथ स्वर्ग जाने वाली उस मां को हमें आदर देना है, सम्मान देना है। कई लोग बोलते हैं ये मरियम भक्ति मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा है कर। इसलिए कई लोग डरते हैं। अपने मां को आदर देना, सम्मान देना कहां मूर्ति पूजा है? उसे कैसे मूर्ति पूजा कहते हैं? मूर्ति पूजा वो है जो ईश्वर का स्थान यदि किसी और को देता है, उसे मूर्ति पूजा कहते हैं। जो ईश्वर का जो आदर सम्मान, ईश्वर को जो आराधना देना चाहिए, वो चाहे वो ईश्वर की मां को भी दे दे, वो मूर्ति पूजा है। इसलिए कैथोलिक चर्च 3 लैटिनी शब्द को इस्तेमाल कर हम लोगों को सिखाते हैं क्या मूर्ति पूजा है, क्या आदर सम्मान है। मैं इससे पूर्व में भी 1-2 क्लास में ले चुका हूं। दूलिया, हाइपर दूलिया और लैट्रिया 3 शब्द है। दूलिया का मतलब है आदर देना, सम्मान देना। हाइपर दूलिया का मतलब है कुछ विशेष आदर देना। हम सबों का आदर सम्मान करते हैं। यदि हमारा प्राइम मिनिस्टर आते हैं और हम विशेष आदर सम्मान उनको देते हैं। और जो लैट्रिया जो शब्द होता है वो है आराधना, जो भक्ति केवल ईश्वर को दिया जाता है। तो हम लोग 3 प्रकार का आदर हम लोग बोल सकता है। एक है दूलिया, सबों को हम लोग देने वाला, विशेषकर सब संतों के लिए हम देते हैं ये दूलिया, जो आदर भक्ति, क्योंकि उन्होंने अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीकर, क्रिस्त का साक्षी बनकर जो मरने वाला उन शहीद या उन संतों को हम आदर करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है दूलिया। लेकिन एक और शब्द है हाइपर दूलिया, एक विशेष आदर देता है। वो केवल माता मरियम को दी जाती है, क्योंकि वो ईश्वर की मां बनी थी, एक सह मुक्तिदायिका बनी गई। ईश्वर ने उन्हें विशेष रूप से चुन करके अलग कर रखा था। एक पवित्र स्त्री जिन्हें ईश्वर ने अलग किया, इसलिए एक अलग आदर सम्मान माता मरियम के लिए दी जाती है। इसलिए हम लोग सप्ताह में कम से कम शनिवार के दिन माता मरियम के आदर में समर्पित करते हैं, बुधवार को भी करते हैं, भक्ति करते हैं। और वर्ष में मई महीना माता मरियम के आदर का महीना है। अक्टूबर रोसरी भक्ति का महीना है, माता मरियम का आदर का महीना है मई महीना। तो इस प्रकार माता मरियम के लिए एक विशेष आदर भक्ति देने का निर्णय कलीसिया ने किया। तो उसके अंदर कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, एक विशेष आदर, क्योंकि वो ईश्वर की मां है। ईश्वर को क्या देता है? आराधना देता है, जिसके लिए शब्द है लैट्रिया। वो आराधना केवल ईश्वर को देता है, एकमात्र ईश्वर, जो सर्वस्व सृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर को हम देने वाला वो आदर भक्ति का नाम है लैट्रिया। तो कैथोलिक लोग समझते हैं ईश्वर को कौन सा आदर देना है, संतों को कौन सा आदर देना है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होकर के, और जो शैतान का फॉलोवर्स है, जो
आदर सम्मान नहीं देना चाहते संतों को या माता मरियम को, वो लोग कहते हैं ये कैथोलिक लोग सब मूर्ति पूजक हैं। तो इसको हम समझेंगे, माता मरियम को आदर सम्मान देंगे। कैसे? सबसे अच्छा आदर सम्मान माता मरियम का ये है, माता मरियम की जीवन को देखे, उन जीवन में जो गुण दिख रहा है अपने जीवन का गुण बनाइए। सबसे अच्छा मरियम भक्ति माता मरियम का उन गुणों को अपनाना। तो आने वाले दिनों में माता मरियम के समान हम लोग जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। उनकी विनम्र स्वभाव, आंख बंद कर करके प्रभु के वचनों में विश्वास करना, पवित्र जीवन जीना, अपने शरीर मन आत्मा को पवित्र रखना, शुद्ध रखना, किसी भी ऐसा पाप में ना गिरना, और ईसा मसीह से जुड़ करके रहने वाली, सबसे अधिक जुड़ने वाली मरियम, उसी प्रकार प्रभु को अपने हृदय में मन में सबसे पहला स्थान दे करके रहना। और यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 2:5 में माता मरियम से आग्रह करते, जो कुछ प्रभु ने कहा उसी को करना, जो प्रभु कहता है वही करना। माता मरियम का आग्रह यही है, जो ईश्वर का वचन के अनुसार जीवन जीना। यह सबसे उत्तम मरियम भक्ति है। और इस भक्ति को बढ़ाने के लिए कई नोवेनाएं हैं, और विशेष रूप से जो रोजरी प्रार्थना, माता मरियम के साथ बैठ करके बाइबल के वचनों को मनन चिंतन करना, प्रार्थना कर प्रभु को अर्पित करने वाला बहुत ही सुंदर प्रार्थना यह रोजरी प्रार्थना हो। इस प्रकार जीवन जीने का एक निर्णय करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें माता मरियम के लिए, और माता मरियम को हमारी माँ बनाने के लिए। आज हम लोग माँ कह करके प्रभु की माँ को बुला सकते हैं। और एक दृढ़ निश्चय कीजिए, जीवन में केवल बोलने के द्वारा नहीं, जीवन में हम प्रकट करेंगे हम सच्चा मरियम भक्त है। माता मरियम के गुणों को हम अपने जीवन में उतारेंगे, उनकी उस पवित्रता को, उनकी उस विनम्रता को, उनकी उस भक्ति को, उनके उस विश्वास को, उनकी प्रार्थना का जीवन को हम अपनाएंगे। निर्णय कीजिए और रोज चारों ओर रोसरी करने का हम प्रयत्न करेंगे। परिवार में पारिवारिक प्रार्थना, प्रेम आनंद शांति का, सहनशीलता का, मिलनसारिता का जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु हमें सहायता दे, हरेक की जीवन में आशीष कृपाएं मिले, निसंतानों को संतान की आशीष मिले, जितने भी बीमार लोग हैं उन्हें बीमारी से मुक्ति मिले। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे उनको मैं याद करता हूं। बीमार लोग, हृदय रोगी, किडनी रोगी, कैंसर से पीड़ित लोग, उन्हें चंगाई मिले। निसंतान लोगों को संतान की आशीष मिले। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हर एक घर में पारिवारिक प्रार्थना होवे, परिवार में शांति होवे, बच्चे माता पिताओं का कहना मानने वाला बने, अपने को विनम्र कर करके जीने वाला, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाला बने, हर एक परिवार में शांति आवे। जितने भी लोग दुखित है, पीड़ित है, रो रहा है, उनके आंसू प्रभु के पास है। आपको प्रभु सांत्वना दे, परिवार में शांति आवे। जितने भी ऐसे अविवाहित लोग हैं उन्हें जीवन साथी मिले, उनका विवाह जल्दी से जल्दी होवे, जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए। प्रभु के नाम पर बेरोजगारों को रोजगार मिले, आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।